दोस्तों कोविड की वजह से साउथ कोरिया के अंदर सियोल में Hyundai ने अपने शोरूम के अंदर कस्टमर सर्विस रोबोट भी लगाया है जो कि ह्यूमन इंटरेक्शन में काम आएगा, क्योंकि जब कोविड-19 की शुरुआत हुई थी तभी से इस पर काम करना शुरू कर दिया गया था कि भैया इस तरीके का एक रोबोट की ज़रूरत पड़ेगी ताकि ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो और बच सके। मतलब अगर किसी को कोविड हो रखा है तो दूसरा बंदा बच सके, तो इसी वजह से इस रोबोट को इंट्रोड्यूस किया गया है इस टाइम पे, जहाँ पर इंडिया के अंदर तो मामले ठीक हो चुके हैं। और यहाँ पर इसका नाम रखा गया है डेल ई। मतलब अगर ये माइनस ना होता तो क्या ही होता। दोस्तों बहुत ही ज्यादा हाइप थी साइबरपंक 2077 की और डिले होए जा रही थी क्योंकि ये ठीक तरीके से बनी ही नहीं थी। कई सारे बग थे इसमें जब ये लॉन्च भी की गई थी, लेकिन हबड़ तबड़ में इसको लॉन्च कर ही दिया गया कि जो होगा देखा जाएगा। जिसके बाद में पता लगा कि कईयों के कंसोल में ये चल ही नहीं रही है, मतलब चल भी रही है तो 15 FPS आ रहे हैं, 10 FPS आ रहे हैं, ये हालत थी। जिसके बाद में रिफंड करनी पड़ गई, सोनी ने अपने स्टोर से इस गेम को हटा दिया, ये हालात थे। और शायद इसी वजह से इन्होंने DRM यूज़ ही नहीं किया था, मतलब जो प्रोटेक्शन वगैरह थी वो यूज़ ही नहीं करी थी और ये क्रैक होके चली गई अलग अलग वेबसाइट्स पे। मतलब क्रैक की ज़रूरत ही नहीं थी इसको खेलने के लिए। तो यहाँ पर अब अपडेट पे अपडेट आई जा रही है इसकी, लेकिन कोई भी फिक्स कर नहीं पा रही। अभी रिसेंटली आई है 1.1 अपडेट जिसने गेम को ही ब्रेक कर दिया है। मतलब कि आप किसी मिशन के अंदर जाओगे, वहाँ पे आपका मिशन पूरा हो ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वो गेम आगे बढ़ेगी नहीं, स्टोरी आगे बढ़ेगी नहीं। जिसके बाद में ये कह रहे हैं रुको जरा सबर करो, 1.2 अपडेट लाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों एस्ट्रोनॉमर्स ने एक खास तरीके का प्लैनेट ढूंढ लिया है जो कि अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा रेयर है। बताऊंगा क्यों। दरअसल ये क्लाउडलेस एक्सोप्लैनेट है जिसको हॉट जुपिटर भी कहा जा रहा है। मतलब दिखने में जुपिटर है लेकिन उसके ऊपर क्लाउड नहीं है। ये बहुत बड़ा गैस जाइंट है जो पृथ्वी से करीबन 557 लाइट ईयर्स दूर पाया गया है। ये 4 दिन के अंदर, मतलब पृथ्वी के 4 दिन के अंदर अपना पूरा 1 साल कंप्लीट कर लेता है। इसको हबल स्पेस टेलीस्कोप से ढूंढा गया है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसा दूसरी बार हुआ है जब किसी एस्ट्रोनॉमर्स ने क्लाउडलेस एक्सोप्लैनेट ढूंढा है। मतलब टोटल 2 ही ढूंढे गए हैं ऐसे एक्सोप्लैनेट जिसके ऊपर क्लाउड ही नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों जिन लोगों को इंतजार है नए मोबाइल का, तो Realme X7 और Realme X7 Pro 4 फरवरी को लॉन्च हो जाएगा क्वाड कैमरा सेटअप के साथ में। और इसका जो डिस्प्ले होगा वो सैमसंग मेड एमोलेड पैनल होगा और इसी के साथ साथ 120 हर्ट्ज टू ये 240 हर्ट्ज तक के डिस्प्ले के साथ में आएगा। तो उसी दिन देखेंगे, बाकी स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरीके की है। और यहाँ पर दोस्तों जो भी लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं उनको मालूम होगा किसान आंदोलन की वजह से क्या क्या चीजें हो रही हैं अब दिल्ली के अंदर, जिसकी वजह से अब जियो ने अपना नेटवर्क ही बंद कर दिया है कई ऐसे एरिया के अंदर जहां पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और इसी के साथ साथ दूसरे नेटवर्क ने भी यही सेम चीज़ की है जिन जिन एरिया में मतलब किसान थोड़े बहुत आगे बढ़ चुके हैं दिल्ली में, तो वहां पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दोस्तों एप्पल वॉच ने कई लोगों की जान बचाई है, चाहे अपने हार्ट मॉनिटरिंग या फिर फॉल डिटेक्शन की वजह से किया हो। यहीं पर GPS ट्रैकिंग ने भी कुछ ऐसी मदद करी, जहां पर एक महिला जो किडनैप हो चुकी थी जिनका नाम था लंगोरिया, उनको एक SUV के अंदर किडनैप किया गया था। जहां पर उनकी मदर ने जब उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो वो मोबाइल स्विच ऑफ रहा, लेकिन एप्पल वॉच के GPS ट्रैकिंग की वजह से वहां की पुलिस ने उनको फटाफट ट्रैक कर लिया, जहां पर वो एक पार्किंग लॉट में मिली जो कि एक गाड़ी के अंदर ही बंद की गई थी। लेकिन जो किडनैपर था वो वहां से भाग चुका था तब तक। सो कुछ भी कहो, एप्पल वॉच होती तो महंगी है लेकिन काम पूरा करके देती हैं। और यहीं पर अगर हम एप्पल की इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि एप्पल के आईफोन के अंदर एक फीचर नहीं है जो कि आपको एंड्रॉयड के अंदर मिल जाता है, जो है स्प्लिट स्क्रीन मोड। और यहाँ पर इसको और भी ज़्यादा इंप्रूव किया जाएगा एंड्रॉयड 12 के अंदर, जहाँ पर एक न्यू वर्जन आएगा स्प्लिट स्क्रीन का जो कि और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा। और यहाँ पर आप कई सारी चीज़ें बड़े आराम से कर पाओगे जो कि अभी नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि 2 एप्लीकेशन को एक साथ मूव करना और इसी के साथ साथ अपने हिसाब से डिवाइड कर देना। दोस्तों अभी 1-2 दिन पहले ही एक डेटिंग साइट हैक हुई थी जहां पर फेसबुक के यूजर्स का डेटा भी चला गया था, जो लॉगिन कर गया था अपने फेसबुक के सहारे उस डेटिंग वेबसाइट पे। लेकिन टेलीग्राम का एक बॉट है जो कि सेल कर रहा है करीबन 53 करोड़ फेसबुक यूजर्स के मोबाइल नंबर्स को, कि उन पर टेली मार्केटिंग का अटैक किया। जैसे कि मतलब कॉलें आती रहती है ना आपको, जबकि आपने नंबर किसी को नहीं दिया होता, लेकिन वो चीज़ इसी वजह से होती है। तो यहाँ पर मदरबोर्ड की रिपोर्ट, जहाँ पर एक सिक्योरिटी रिसर्चर एलोन गल है, उनका मानना है कि फेसबुक का एक ऐसा लूप होल इस
बॉट ने ढूंढ लिया है जो कि एक्सप्लॉइट कर रहा है और लोगों के कॉन्टैक्ट निकाल रहा है, जिसमें से लाखों तो इंडियन ही है। दोस्तों, इंटरनेट के ऊपर हम तरह तरह की इंफॉर्मेशन ढूंढते रहते हैं, क्या सही है क्या गलत नहीं मालूम चलता, और जो व्हाट्सएप एकेडमी से आते हैं उनको तो हमेशा ज़्यादातर रिपोर्ट गलत ही सलत मिलती रहती है। तो यहाँ पर ट्विटर के ऊपर भी यही होना शुरू हो गया था जब कोविड-19 की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी। तो अब जाके इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट चलाया जो है बर्ड वॉच का, जिसके सहारे फैक्ट चेक किया जा सकता है। अगर कोई फेक स्टोरी बताता है या गलत सलत मिसलीड करने वाली बातें बताया जाता है तो उसको फैक्ट चेक किया जा सकता है इस प्रोजेक्ट के सहारे। जो आपने देखा होगा जब यूट्यूब के ऊपर हम लोग नए नए आए थे तो कितनी सारी फेक स्टोरी हमको देखने को मिलती थी। कहते थे कि भाई 32 साल पहले एक प्लेन उड़ा था और वो टाइम ट्रेवल करके अब जाके लैंड हो गया। एक ट्रेन टनल में घुसी, वापस बाहर उससे निकली ही नहीं, वो टाइम ट्रेवल अब तक कर रही है। घोस्ट ट्रेन, कितनी ज़्यादा फेक स्टोरी थी। तो मतलब इतनी लंबी लंबी छोड़ी है किसी ने कि क्या ही बोलूं कि पकड़ी नहीं जा रही थी। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।